हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेश पाशा आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ अपने वीडियो के साथ। और ये अपना है लास्ट पार्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड वी रीड दी टू पार्ट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द प्रोटेक्शन एक्ट। हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी कि अगर हमारे साथ कुछ फ्रॉड हो, कुछ मतलब कंज्यूमर के साथ कुछ फ्रॉड हो, कुछ माल प्रैक्टिसेस की जाए बिजनेसमैन या मैन्युफैक्चरर या सेलर के द्वारा, तो उस वक्त में हमारे लिए कोई खड़े होते हैं। अब वो कोई जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, वो हो सकते हैं जो एग्जीक्यूटिव करने वाले लोग हैं, जो कि पावर को है ना कंज्यूमर्स की पावर को दिखाते हैं। ये चीज़ अभी तक हमने पढ़ी। साथ में हमने ये भी देखा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का वर्क क्या है। दो वर्क हमने जाने थे। पहला वर्क हमने देखा था इसमें, पहला वर्क हमसे कहता है कि है ना सॉरी मतलब कि अपन का पहला वर्क है जो वो अपन से कहता है, पहला वर्क कि कंज्यूमर का जो एजुकेशन है, जो अवेयरनेस है, उसको इंक्रीज करो। कौन कहता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कि कंज्यूमर की अवेयर करो कंज्यूमर को कि उसके क्या क्या राइट्स हैं। सेकंड वर्क हमसे कहता है टू अब इफ द कंज्यूमर आर बाउंड फॉर एनी माल प्रैक्टिसेस बाई दी प्रोड्यूसर, मतलब कहीं मान के चलें कि प्रोड्यूसर की वजह से कंज्यूमर है ना कुछ माल प्रैक्टिसेस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में फंस जाए, तो कंज्यूमर को उसका हक वापस दिलाने के लिए भी है ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का यूज होता है। ये हमने जाना था। फिर हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की इम्पोर्टेंस को जाना था दोनों साइड से। पहली साइड बिजनेसमैन की तरफ से, दूसरी साइड हमने देखी थी इसी में जो कि हम कह सकते हैं ये अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनकी तरफ से। ठीक है ना। अब अब उसके आगे हम चलेंगे। तो आगे चलते हुए आज हम पढ़ेंगे रिलीफ्स अवेलेबल टू कंज्यूमर रेमेडीज। जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए क्या क्या रिलीफ्स हो सकती है, सोच के देखिए। कंज्यूमर्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर दिया गया है उनके साथ, ठीक है ना। अब क्या क्या उनके लिए रिलीफ दे सकते हैं? कौन? एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस विच आर ओनली लॉन्च्ड और फॉर्मुलेट फॉर द कंज्यूमर्स राइट। कंज्यूमर के राइट के लिए जो बनाई गई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सॉरी एनजीओज हैं, इनकी बात अपन ने करी। हाँ जी। तो रिलीफ जो अवेलेबल होते हैं कंज्यूमर के लिए, बताएं। पहला रिलीफ हम अगर कहें कहें तो क्या हो सकता है? हमें सामान जो दिया गया वो गलत है, डिफेक्टिव है वो सामान, ठीक है ना। तो ये बात हो गई टू रिमूव द डिफेक्टिव इन गुड्स एंड सर्विस। अब भाई डिफेक्टिव गुड्स और सर्विस तुमने हमें दे तो दिया, अब इसको पहले तो सही करो। अगर सही नहीं कर सकते तो इस डिफेक्टिव सर्विस को बदल दो और हमें नया जो सॉरी गुड्स और सर्विस को बदल दो और हमें नई गुड्स और सर्विस दो। ठीक है ना। पहला पॉइंट हमसे कहता है डिफेक्ट को या तो सही करो, नहीं। दूसरा पॉइंट हमसे कहता है अगर सही नहीं कर सकते तो सीधी बात है हमें दूसरी गुड्स या दूसरा सर्विस चाहिए उसके बदले में। ठीक है। थर्ड हम कहते हैं कि ठीक है तुम हमें नया गुड्स और सर्विस भी नहीं दे सकते, इसके लिए कोई बात नहीं, मत दो। अब हमने जो तुम्हें अपनी तरफ से पे किया है इस गुड्स या सर्विस के लिए, वो पैसे तो हमें वापस करो। वो वैल्यूएबल अमाउंट तो हमें दो ना, क्योंकि हमने तुम्हें अमाउंट दिया, उसके बदले में तुमने हमें ये गुड्स और सर्विस दिए, बट गुड्स और सर्विस ना तुम सही कर रहे हो, डिफेक्ट को ना तुम सही कर रहे हो, ना ही तुम रिप्लेस कर रहे हो डिफेक्टिव पीस को, तो भाई हमारे पैसे वापस कर दो। बात खत्म यहीं पर। तो ऐसे 3 पॉइंट्स हमने देख लिए। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से हमारा कोई इंजरी हो गई हमें। कैसी इंजरी? जैसे कि मैंने आपको एक साइकिल का एक एग्जांपल दिया था कि है ना साइकिल की चेन टूटी हुई है और वो है ना नई नई साइकिल है, ऐसे जोड़ के दे दी कि है ना सामने वाला सोचे बिल्कुल सही है चेन, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे में अब ऐसे में होगा क्या? अब ऐसे में यही होगा कि है ना सामने वाले ने तो यूज करने की सोची, सामने वाला यूज करने के लिए बाहर निकला और साइकिल है ना कहीं गिर गई और उसके बहुत ज्यादा इंजरी हो गई इसकी वजह से। तो अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में अब इंजरी का भी तो भरपाई देनी पड़ेगी ना भाई। आपने आपकी गलती की वजह से, आपके डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की वजह से इंजरी हो गई है कंज्यूमर को, तो उसको कंपनसेट करो। ठीक है ना, मतलब उसे कंपनसेट करो। समझ में आ रहा है ना?
हम्म। देखो कुछ समझ में नहीं आया ना तो कमेंट में पूछ लिया करो, आप लोग पूछते नहीं हो। और कमेंट लाइक वगैरह तो बिल्कुल खत्म ही हो गए हैं, कोई लाइक भी नहीं करता है। क्या हो रहा है आजकल आप लोगों को? हाँ, मतलब वीडियोस आपके लिए कर रहे हैं यार, ऐसा नहीं करो। फिफ्थ पॉइंट हम देखे थे, टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट टू रिपीट देम। जो रिलीफ है अवेलेबल है कंज्यूमर के लिए, एक कंज्यूमर को आपने है ना कुछ गलती से, मतलब गलती से नहीं, आप चला के कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर दी उसके साथ। अब उसने केस कर दिया, केस के बाद उसे कुछ हर्जाना भी मिल गया, उसको है ना काफी ज्यादा रिलीफ मिल गया, ठीक है, अब उसको रिलीफ मिल गया। लेकिन उसका रिलीफ ये भी है कि वो सोसाइटी का एक सिविलियन है। तो सिविलियन होने के नाते उसने कहा ये जो आपने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मेरे साथ की है ये किसी और के साथ आप नहीं करोगे कभी भी, ये रिलीफ भी मुझे चाहिए। तो ऐसे रिलीफ को भी हम कह सकते हैं रिलीफ एबल टू कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को अवेलेबल कराया जा सकता है वो रिलीफ में। अब लास्ट पॉइंट है टू विदड्रॉ द हजार्डस गुड्स फ्रॉम सेल। ये तो अपन का फर्स्ट पॉइंट के जैसा ही हो गया, टू विड्रॉ दी हजार्डस गुड्स फ्रॉम सेल। सेल जो किया है, सेल में जो हमें मिला है, अब अगर उसमें कुछ घटिया चीज है लाइक दैट, कि मैं आपसे कहूँ, मुझे, मैं है ना बाजार में गया, मैंने है ना दवाई लेने की सोची और दवाई मैं लेके आ गया, लेकिन मैंने वहां पर देखा नहीं था कि मैच्योरिटी पीरियड क्या है। मैच्योरिटी पीरियड अगर मैंने देखा भी तो उस पर एक झूठा मूठा बिल लगा रखा था, डुप्लीकेट बिल लगा रखा था, ठीक है ना। अब मैं वापस आया, वापस आकर मैंने उसको यूज किया, यूज करके तबीयत थोड़ी ज्यादा बिगड़ गई। तब मैं क्या करूंगा, मतलब मैं उसको एज ए टेस्टिंग के लिए दिखवाऊंगा, मतलब लैब वगैरह में। और फिर उसके बाद जब वो लैब में टेस्ट वगैरह होगी तो ऐसे में क्या होगा, उस टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे मैं है ना वापस जो कंपनी है जहां से मैं सामान लाया था, जहां से मैं ये मतलब कि दवाई लाया था, वहां से पहले तो कंपनसेशन भी लूंगा। दूसरा वहां पे है ना ये डिसकंटिन्यू करवाऊंगा, मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अब किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जो सामान मैंने लिया है उस सामान को भी मैं भरपाई करूंगा, मतलब कि है ना भाई सामान तुम अपना पकड़ो और है ना मुझे वापस मेरा अमाउंट दे दो, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने इसमें जानी, समझे। ये हो गए हमारे रिलीफ्स। अब रिलीफ्स के बाद अगर हम बात करें तो रोल एंड फंक्शंस ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओ। क्या होते हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज? क्या होता है भाई? देखो, एनजीओ हमारी होती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन है ना काम वो कर रही है सोसाइटी के लिए। सो गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है? सोसाइटी को अच्छा करने के लिए, सोसाइटी को बेहतर रिजल्ट देने के लिए, है ना। तो उसी तरह से एनजीओ है हमारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि काम कर रही है सोसाइटी के लिए, बट इसका मोटिव है ना ये नहीं है कि है ना वो कुछ अर्निंग करे, ये गवर्नमेंट की नहीं है, ये प्राइवेट की है, समझे ना। तो अब हम जान गए ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज के बारे में। राइट नाउ, व्हाट द फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ दीज कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड द एनजीओज, क्या क्या हो सकते हैं? इसमें हो सकता है एजुकेटिंग एंड जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप। कई सारे प्रोग्राम्स को, कॉम्पिटिशन्स को, कई सारे सेमिनार्स को करा करके एक कंज्यूमर को एजुकेट करना, उसे अवेयर करना, व्हाट द राइट ही हैव, व्हाट द राइट ही हैव इन द मार्केट। उसे पता होना चाहिए कि उसके पास क्या क्या राइट्स है, इससे अवेयर करना, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट हम देखें ना, पब्लिशिंग पीरियडिकल एंड अदर पब्लिकेशंस, मतलब कि आपने देखा होगा कई बार आपके पास है ना मैसेज आते हैं कि है ना ऐसे कुछ आपने मैसेज देखा हो, अगर आपके फ़ोन में कभी ना कभी मैसेज आते रहते हैं कि किसी को बिना बताए, मतलब किसी को भी अपने बैंक अकाउंट से आने वाले नंबर पर ओटीपी नहीं दें, क्योंकि आपके ओटीपी से आपके अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। या फिर आ सकता है कि साइबर सिक्योरिटी से बचे रहें, किसी को अपना पासवर्ड, किसी को अपना एटीएम कार्ड नंबर कुछ ना दें,
साथ ही साथ में ये कहते हैं किसी को अपनी प्राइवेट प्राइवेट चीजों की जानकारी ना दें, जिससे कि है ना आपके साथ कुछ ऐसी घटना नहीं हो। ये क्या होते हैं, ये कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फिर एनजीओज होते हैं, वही तो इन मैसेजेस को आपको कहते हैं। तो ये मैसेज है ना किस तरह का हुआ कि है ना एक पीरियडिकल और अदर पब्लिकेशंस के द्वारा आपको है ना सतर्क किया जा रहा है। अब वो सतर्क करने का तरीका आपको मैसेज करके भी हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि है ना मैसेज मत करो, आपको है ना इन्होंने कुछ जैसे सेमिनार्स करा दिए, बुक्स वगैरह अवेलेबल करा दी, फ्री में आपको मैगजीन्स पहुंचा रहे हैं न्यूज़पेपर के द्वारा। ऐसी चीज़ों से भी आपको ये आगाह कर सकते हैं, बता सकते हैं आपके राइट्स के बारे में। थर्ड पॉइंट हम देखें तो प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर। अगर गलती से कोई कंज्यूमर है ना सफ़र कर रहा हो तो उसे लीगल असिस्टेंट कर सके, मतलब कि जैसे आप किसी केस में फंस जाओगे तो किसके पास जाओगे, वकील के पास, और वकील के कहे बिना आप कुछ काम थोड़ी करोगे। तो ये भी यही कहते हैं कि अगर कोई कंज्यूमर किसी गलत चीज में फंस गया है, किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में फंस गया है, तो उसे लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड कराना, उसे बताना कि उसे क्या करना चाहिए। अब ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट आता है फिल्म्स और प्रोड्यूसिंग फिल्म्स और कैसेट्स ऑन फूड एडल्ट्रेशन, मिसयूज ऑफ ड्रग्स एक्सेट्रा। मतलब कि कोई कोई सीरियल्स बनवाना, छोटे मोटे फिल्म्स वगैरह बनाते हैं ना, जैसे कि आपने देखा टीवीएफ में, टीवीएफ एक है ना यूट्यूब चैनल है, काफ़ी सही है, उसमें बताते हैं, या कई सारी ऐसी चीज़ों में जिसमें है ना रियल इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ भी बातें बताई जाती हैं। अब ये क्यों बनाते हैं, ये इसलिए बनाते हैं जिससे कि अवेयर कर सकें ह्यूमंस को, मतलब कंज्यूमर्स को अवेयर कर सके कि उनके राइट्स के कुछ हैं, तो उन राइट्स को समझें, ड्यूटीज को फॉलो अप करें और बचे रहें इन फ्रॉडबाजियों से। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा आता है फिलिंग कंप्लेंट्स इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर फंस गया भाई, फंस तो गया बेचारा, अब उसे रिलीफ भी तो मिलना चाहिए। तो रिलीफ वो अकेला तो पा सकेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ के पास, और एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन उसे रिलीफ प्रोवाइड कराएगी। कैसे रिलीफ प्रोवाइड कराएगी, उसके बिहाफ पे केस दर्ज कराएगी कंज्यूमर कोर्ट्स में। ठीक है, समझ गए। हम्म। हाँ जी, समझ गए ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई। अब हम देखो, अब हम है ना इस पॉइंट को देखते हैं जो कि हमारा है बेस एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन को किस किस तरह से हम कर सकते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस या कौन कौन से वेज हैं जिनके द्वारा हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कई सारे हो सकते हैं ना हमारे सामने, तो बट हमारे सामने मेन जो आते हैं उनको हम देखते हैं। तो उनमें से सबसे पहला आता है गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि टैक्स किसको गया, गवर्नमेंट को गया। तो किसका हक है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का, गवर्नमेंट। मान के चलिए गवर्नमेंट ने है ना कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में कुछ लॉ बनाया, कुछ रूल्स बनाए, पॉलिसीज बनाई। ठीक है, अब ये बनेगी तो ऐसे ही तो नहीं बनेगी कि है ना रात को सोए सुबह उठ के पॉलिसी बना के तैयार, भाई है ना, पॉलिसी कुछ इस तरह से बनेगी ना कि वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सोचेगी, गवर्नमेंट लोकसभा में और राज्यसभा में प्रस्ताव को रखेगी, जो रूल्स रेगुलेशन है उसको है ना डिस्कस करेगी, और डिस्कस करके उस पर साइन होंगे लोकसभा के, राज्यसभा के, और आखिर में जाके प्रेसिडेंट के। ठीक है ना, मतलब प्रेसिडेंट के साइन, और इन 3 साइन के बाद ये जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाएंगे ये क्लियरिफाई हो जाएंगे और है ना इनको लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, समझे गवर्नमेंट क्या क्या मोटिव होता है। गवर्नमेंट जो एक्ट होते हैं ना उनको बनाती है और उनको बना करके सामने हम कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए रखती है। फिर हमारा अगला पॉइंट है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जो कॉल सेंटर्स होते हैं जो कि है ना हमारी बातों को सुनने के लिए बनाए गए हैं, लाइक फोर्स बिजनेसमैन बिजनेस फर्म्स टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। मान के चले कि ये ऐसी फर्म्स है जो कि है ना जिनसे आपने बातचीत कर ली क्योंकि आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है। अब ये जबरदस्ती कर मतलब फोर्स करेंगी, डराएंगी, धमकाएंगी, किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को जिसने माल प्रैक्टिस करी है।
अब वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, सेलर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, और उससे है ना कहेंगे कि अगली बार वो ऐसा ना करे। अब ये कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हम कहते हैं जिनको? फर्स्ट होती है हमारी कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, जो कि हमारी है दिल्ली में। दिल्ली में बनाया गया एक ऑफिस है जिसका नाम है कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली। सेकंड है कॉमन कॉज दिल्ली में। थर्ड है कंज्यूमर एसोसिएशन जो कि कोलकाता में बनाया गया ऑफिस है ये। और लास्ट है हमारा मुंबई ग्राहक पंचायत। मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई का है एक। तो ऐसे ही कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं जो कि कंज्यूमर के रिलीफ को देखते हुए काम करता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज बिजनेस एसोसिएशन। मतलब 3 वेज हमने देखे। पहला वे था हमारा गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन फॉलो अप कराए और उसको एग्जीक्यूट कराया जिससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बढ़ोतरी मिली, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉलो अप किया गया मार्केट के अंदर। सेकंड, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा ये काम किया गया। वो क्या करेंगे, वो फोर्सफुली कंज्यूम जो फॉर्म है, सेलर है, उसको है ना डराएंगे कि भाई तूने गलत किया, अब तू उससे कंपनसेट कर, उसे उसके प्रोडक्ट के बदले में कुछ और दे, नहीं तो तू गया, ऐसे कुछ करके डरा देंगे और बस बात खत्म यहाँ पर। थर्ड पॉइंट आता है बिजनेस एसोसिएशन। बिजनेस एसोसिएशन भी सेम ऑर्गेनाइजेशंस की तरह ही है और ये स्पेशली गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। जैसे कि हम देखें तो द एसोसिएशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड बिजनेस, कुछ ऐसी एसोसिएशन जो कि देखती हैं ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस को, लाइक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, FICCI, ठीक है ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ये हमारी देखें हम FICCI, ये एक बिजनेस एसोसिएशन है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे ध्यान देती है। फिर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CII, हैव लेड डाउन दियर कोड ऑफ कंडक्ट, ये खुद के कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है ऑफ दियर मेंबर्स, अपने मेंबर्स के लिए, इन देयर डीलिंग विद द कस्टमर्स, जो कि डील करते कस्टमर से। मतलब इनके मेंबर्स जैसे कि वो होते हैं ना रॉ के एजेंट, जो कि चारों तरफ फैले होते हैं लेकिन हमको नहीं पता कि कौन हो सकता है। तो ऐसे ही है ना FICCI, CII, इनके मेंबर्स को फैला दिया जाता है और वो है ना जब भी कंज्यूमर के राइट को दबाने वाले लोगों की बात सुनते हैं वहां पे है ना वो अपना काम चालू करते हैं। तो ऐसे हम देखें पूरी की पूरी जो भी वेज हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि है ना कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, प्रोटेक्ट। तो इन चीज़ों के बारे में हमने देखा और यहाँ पर हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब में अब कमी मत रखिएगा क्योंकि अब अपनी जो दोनों बुक्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। हम लाइव क्लास जल्द ही करेंगे और सेकंड बुक के जो पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको उठाकर देखेंगे। ठीक है ना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।